प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो वचन है हम देखेंगे, और इस वचन आज के संदेश का जो शीर्षक है, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना, वॉकिंग विद जीसस। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का क्या मतलब है? आप कह सकते हैं पादरी साहब, मैं तो विश्वासी हूं, मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं और मैं परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता हूं। पर इसका मतलब क्या? सचमुच प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का मतलब क्या है? देखिए, यदि आप जैसे एक बेटा जो है अपने पिताजी का हाथ पकड़कर चलता है, तो पिताजी जहां जहां जाते हैं वहां वहां बेटा भी जाता है कि नहीं? बताइए, राइट? तो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का मतलब है कि हम भी, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और हम वहां सब उन सब जगह में जाते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह हमें ले जा रहा है। आप सोच के देखिए, क्या उन सभी जगहों में आप जाते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह आपको लेके जाता है? बहुत सी बार कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो वहां जगह सही नहीं है, अरे उसके साथ, अरे नहीं नहीं वहां नहीं जाना। कभी कभार हम छोड़ते नहीं, प्रभु यीशु मसीह जा सकता है पर मेरा कैसे, मैं जाऊंगा तो कैसे होगा? क्या यही इसी चीज को आज हम देखेंगे। क्या हम सचमुच प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं? थोड़ा आप अपने जो मन में जो है इस बात को लेके आइए। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य रूप लेकर इस संसार में जिया, उसको भी थोड़ा मन में लेके आए। अब आज इस संदेश, जब तक मैं संदेश को सुना रहा हूं तब तक आपके मन में प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में आप अपने दिमाग में रखिएगा। कैसे? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार में 33.5 साल हमारे साथ, मनुष्य के लोगों के साथ रहे। तो वो कैसे रहे? वो एक ईश्वरीय रूप में नहीं थे। किस प्रकार थे बताइए? मनुष्य रूप लेके रहे। तो आप और हम जैसे ही उस संसार में रहे, तो क्या हम प्रभु उस यीशु मसीह जो मनुष्य रूप लेकर इस संसार में रहा, उसके समान आज हम जी रहे हैं? इस चीज को हम परखेंगे, ठीक है? तो प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य रूप लेकर इस संसार में रहा। यीशु मसीह के साथ चलना, देखिए, जीवन में हम सब अपने राहों पे चलते हैं। एक छोटा बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उसको हम स्कूल में डालते हैं, और स्कूल के बाद खत्म होने के बाद कॉलेज में डालते हैं। कॉलेज के बाद जो है वो किसी ट्रेनिंग पे जाता है, उसकी नौकरी लग जाती है, उसके बाद बड़ा होता है, कमाने लगता है, तो उसकी शादी कर देते हैं। उसके बाद जो है एक एक करके एक सब जो है बढ़ता जाता है, राइट? सबके साथ ऐसा ही होता है। हम ऐसा ही सोचते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी, हमारे बच्चों के जीवन में भी इसी प्रकार बढ़ोतरी होते जाए। परंतु क्या होता है मालूम है? बहुत सी बार हम जो सोचते हैं कि हम अपने सामने जो है एक लक्ष्य को रखते हैं, हम अपना एक दिशा को निर्देशित करके रखते हैं और हम चाहते हैं कि उसी पे चलें। और मसीह जीवन में भी हमें आत्मिक रूप में हमें एक दिशा की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। आप में से कितने लोग इसी आत्मिक परिस्थिति में रहना चाहते हैं जो आज हैं? आप में से कोई रहना चाहता है कि हाँ मैं खुश हूं, परमेश्वर के आत्मिक रूप से जो है मैं बढ़ चुका हूं, इससे ज्यादा मुझे नहीं बढ़ना, मैं इसी में ऐसा ही रहूंगा, एक कलीसिया का सदस्य बन के रहूंगा, एक विश्वासी बन के रहूंगा और जैसा है वैसे ही रहूंगा? नहीं। आप में से कोई चाहता है क्या? आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका जीवन दूसरों के लिए आशीष का जीवन हो। आप चाहते हैं कि आप भी किसी दिन कहीं पे जाके प्रचार करें, परमेश्वर का वचन सुनाएं और लोग आपके पास आएं। और सिर्फ प्रचार करना ही, बहुत से अलग अलग तरीके हैं। आप चाहते हैं, यदि आपका व्यवसाय है तो आप चाहते हैं कि मेरा व्यवसाय इतना बढ़े कि लोग मेरे व्यवसाय से आशीषित हो, इतना धन मुझको आए कि मैं लोगों को जो है आशीष कर सकूं, राइट? ये भी एक आशीष है। हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु क्या होता है? देखिए, जब हम चलते हैं, सीधे चलते हैं, परंतु कभी कभार बीच में अपने जीवन में एक छोटा सा हमारी जो दिशा है थोड़ी सी हट जाती है। जब हम दिशा को थोड़ा सा हट जाते हैं तो आगे चलते हमें मालूम नहीं पड़ता। हम सब ने गणित पढ़ा है, राइट? मैथमेटिक्स।
और आप जब एंगल बनाते हैं, डिग्री होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी एकदम सीधा, एकदम उसको क्या बोलेंगे, एल शेप में बनता है। परंतु आप 1 डिग्री 90 में से 1 डिग्री 89 डिग्री में आप आ जाएंगे, आपको वैसे तो दिखेगा नहीं कि यहां पे तो ऐसे लगेगी सीधी लाइन है, परंतु जब आगे 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 बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, वो लाइन दूर होती चली जाएगी। तो हम अपने जीवन में भी, मसीह जीवन में भी बहुत सी बार हम चाहते तो हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलें, पर चलते 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 धीरे 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 जाके क्या हो जाता है, हम कहीं और दिशा में पहुंच जाते हैं, उस जगह पहुंच जाते हैं जहां हमें पहुंचना ही नहीं चाहिए। होता नहीं होता, बताइए। मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी है। कुछ साल पहले मैं अपने परिवार के साथ अल्मोड़ा गया था। अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ गए थे और एक ऐसा जंक्शन आया और वहां पे हमने पहले ही पास्टर साहब से पूछ लिया था कि कैसे पहुंचना है पिथौरागढ़। उन्होंने कहा कि वहां पे एक जंक्शन आएगा, वहां से जो है आप लेफ्ट के ओर मुड़ जाइएगा, हम उधर से पहुंच जाएंगे। परंतु क्या हुआ, वहां उसी जंक्शन पे 2 लड़के बैठे हुए थे, और वो जंक्शन पे दोनों साइड से जो है दिशा दिखा रहा था, ये भी पिथौरागढ़ है, ये भी पिथौरागढ़ है। तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, भाई रास्ता तो एक ही होगा ना, कि 2 रास्ते कैसे पिथौरागढ़ के लिए दिखा रहा है। तो हमने उन लड़कों से पूछा, भाई साहब पिथौरागढ़ के लिए कौन सा रास्ता है? उन्होंने बोला, भाई साहब इसी से निकल जाइए, सीधे हाथ से आप चलते जाइए, आप पिथौरागढ़ आ जाएगा। हम चले चले चले, आधे पौन घंटे बाद एक ऐसा जबरदस्त रास्ता था वहां पे, मतलब रास्ता ही नहीं था, पहाड़ कट रहे थे। आपने देखा होगा पिछले 2 हफ्ते पहले वहां अल्मोड़ा बेरीना उस साइड में जो है कैसे लैंडस्लाइड हुआ, उस तरह का रास्ता था। और हमने कहा आप पहुंच तो गए आगे, तो फिर आगे जाके पूछा तो बोला कि साहब चलते रहिए, ऐसा ही रास्ता है पिथौरागढ़ तक, आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। कम से कम मेरे ख्याल से 4-5 घंटे लग गए थे। 4-5 घंटे ऐसी जगह में निकले जहां पे रास्ता ही नहीं, सिर्फ पहाड़ कटे हुए हैं। अब पहुंचे तो क्या होता है, हम गलत जगह पहुंच गए। हम जगह का नाम भूल रहा हूं, धाकचूला पहुंच गए। वहां पे हमें पहुंचना ही नहीं था, हमें जाना था पिथौरागढ़, हम पहुंचे धाकचूला। इसका मतलब क्या था कि एक छोटा सा एक दिशा जो है हमने थोड़ा गलत ले लिया और हम दूसरी जगह पहुंच गए। हम क्या हुआ, हमें फिर बहुत ही लंबा पड़ गया। मतलब बहुत ही सिंपल चीज थी, पहाड़ था, पहाड़ के इस साइड से जाना था, हम पहाड़ की दूसरी साइड से निकल गए। जो लंबा रास्ता था, जो रास्ता ही नहीं था, फिर हम पहुंचे तो सही पर बहुत कठिनाई के साथ। रास्ता सही नहीं था, हमारा समय बर्बाद हुआ और बच्चे भी थक गए और पहुंचे, बड़ी देर से पहुंचे वहां पे। ठीक है, तो अपने आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम सोचते हैं कि हाँ मसीह जीवन सब कुछ बढ़िया चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम चल रहे हैं, पर धीरे धीरे जब एक ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं, फिर हमें लगता है यार हम तो यहाँ पहुंचना नहीं था, हम यहाँ कैसे पहुंच गए। तो हमें कैसे चलना है, हमें किस प्रकार प्रभु यीशु, देखिए हो सकता है हम अभी भी हमारे जीवन में बहुत सी बार हम ऐसी परिस्थिति में हो, एक ऐसे जगह में हो जहां हमें नहीं रहना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि आप कैसे वापस आए, वापस आके जाना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने कहा ना, धाकचूला से आप वापस इधर आएंगे, अल्मोड़ा आएंगे, फिर जाना तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम चाहेंगे कि हम वैसे ही फिर से अपनी जगह पे पहुंचे। उसके लिए हमें क्या करना है प्रियो, जैसे मैंने कहा हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। आमेन, हालेलुया। आपस में मुड़ के बोलिए, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। मैं अपने रास्ते को भूल गया। अब मैं किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे लिए रास्ता बनाया है, वो पटरी जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए बना के रखी है, उस पटरी पे मैं कैसे आऊं। परमेश्वर जानता है कि हम कमजोर हैं और हम जो है भटक गए हैं। अब जो है वो चाहता है कि हम उसकी ओर आए। और बहुत सी बार ना हम सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास फिर से वहां पे आने के लिए रास्ता बहुत ही सरल है, परंतु उस रास्ते को बड़े हम जब सोचते हैं ना, तो हमें ऐसे लगता है कि ये नामुमकिन है। होता नहीं होता है, बताइए। बहुत ही सरल है, परंतु हम सोचते हैं अरे यार अब तो यहां पहुंच गए, हमारी जिंदगी अब ऐसे हो गई, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे परिवार में कुछ सही नहीं है, मेरे व्यवसाय में कुछ सही नहीं हो रहा है, मेरे घर पे नौकरी में कुछ सही नहीं हो रहा है, सब कुछ गड़बड़ा गया है, अब तो मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं है प्रियो।
आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही सरल है। जितना हम सोचते हैं और जितना उसको कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, उसको बहुत कुछ मतलब उलझा देते हैं, इतनी उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सरल है। हमें क्या करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने के लिए? कि सबसे पहले जो है हमें उन बातों पर ध्यान देना चाहिए जिसको हमें मतलब जो मुख्य बातें हैं उसको हमेशा बीच में मध्य में रखना है, उसको हमेशा जो है अपनी आंखों के सामने रखना है, उसको अपने जीवन में महत्व देना है। परमेश्वर के वचन में अगर हम देखें, प्रभु यीशु मसीह से ये पूछा गया कि सबसे महान आज्ञा क्या है। 10 आज्ञा पुराने नियम में दी गई है, पर नए नियम में उन्होंने पूछा कि सबसे महान आज्ञा क्या है। इस महान आज्ञा में सब कुछ दिया गया है। क्या है, कोई बता सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने संसार में रहते हुए कौन सी महान आज्ञा दी? उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। राइट? बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। और आगे क्या बोला कि और उसी के समान या दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इनमें 3 बातों को हम देखते हैं। हमें जो है प्रभु यीशु मसीह, मैंने कहा ना कि यीशु मसीह आज के दिन आप मन में ये रख लीजिए कि एक मनुष्य रूप लेकर यहां पे जिया, उसको हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ये ईश्वरीय रूप लेकर नहीं बोला, मनुष्य रूप में रहकर उसने ये बोला कि हमें क्या करना है। सबसे पहले अपने पिता परमेश्वर से प्रेम करना है। दूसरा उसने क्या बोला कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, मनुष्य रूप लेकर। तो जब प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य रूप लेकर ऐसा बोल सकता है, तो क्या हम उसकी राहों पर चल नहीं सकते? बताइए। अब भी तो मनुष्य हैं। हम में से कोई ईश्वर है क्या? कोई स्वर्गदूत है क्या? या कोई अलग दूत है क्या? नहीं है, मनुष्य है ना? तो हम भी जी सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी आज्ञा दी है, और उसने ऐसे ही नहीं दी, उसने इस संसार में उस जीवन को बिता के उसने हमें दिया है। जब उसने ये महान आज्ञा दी है, तो क्या हम उस पर चल नहीं सकते? उसने महान आज्ञा दी है तो हमें चलना ही है ना, है कि नहीं? बताइए, कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना चाहते हैं? बताइए, सब चलना चाहते हैं। तो जब वो आज्ञा दी है तो हमें भी चलना है। तो हम अपने स्थान पे, अब इन वचनों से जो है मैं 3 बातें आपके सम्मुख लेके आना चाहता हूं। जो पहला स्तर है, सबसे पहला बिंदु जो है ऊपर की ओर। क्या है ये ऊपर की ओर? स्टार्ट अपवर्ड। देखिए, यीशु मसीह ने ये जो वचन बताए, जो बड़ी आज्ञा, वो पुराने नियम में व्यवस्था विवरण के 6 अध्याय के 5वें वचन में लिखा हुआ है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपनी शक्ति से साथ प्रेम रखना। प्रभु यीशु मसीह ने और कहीं से नहीं बोला, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र बाइबल से ही इस वचन को लेकर लोगों को बताया। ये नहीं मत सोचे कि नए नियम में ही ये है, नहीं। पुराने नियम में ये परमेश्वर ने पहले से ही ये आज्ञा दे दी थी। उसी को प्रभु यीशु मसीह ने फिर से एक मनुष्य रूप लेकर इस आज्ञा को लोगों को और हमें बताया है। तो सबसे पहले अपने परमेश्वर यहोवा पर से प्रेम रख। तो ये क्या है? ऊपर की ओर। आमीन। सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने परमेश्वर को प्रेम करना है। आप चाहे कहीं पे भी हो, आप कहीं भटक गए हो, आप गलत जगह पे हो, पर सबसे अगर आप चाहते हैं कि मैं यीशु मसीह के साथ चलना चाहता हूं, तो सबसे पहले परमेश्वर से हमें प्रेम रखना है। परमेश्वर चाहता है, देखिए वचन में ऐसा लिखा है कि उसने हमसे पहले प्रेम किया। हमने उसे नहीं, परंतु उसने हमें पहले प्रेम किया। वो चाहे आप किसी भी परिस्थिति में, आप ये मत सोचिए कि अरे यार मैं भटक चुका हूं, मैं दूर हो चुका हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता। नहीं, आज भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। क्या आप बोल सकते हैं हालेलुया? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और सबसे पहले जब परमेश्वर कहता है कि हाँ मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो हमें क्या बोलना है? हाँ प्रभु, मैं भी तुझसे प्रेम करता हूं। तो ऊपर की ओर सबसे पहले हमें जो है अपने परमेश्वर से प्रेम करना है। वो हमेशा वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। तो हम एक ऐसा जीवन बिताएं
कि हम परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को प्रेम करते हुए अपने जीवन को हमें आगे बढ़ाना है। जब ये परमेश्वर कहता है तो हमें कहा कहना है, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं फिर से तेरे पीछे होना चाहता हूं। यूहन्ना 14:31 में लिखा है, परंतु इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों को कहा। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया और उसको लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि वो मनुष्य रूप में होकर उसने कहा, इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम करता हूं। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप लेकर रहा, उसने कहा कि मैं पिता से प्रेम करता हूं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी पिता से प्रेम करना चाहिए। बोलिए, मैं पिता से प्रेम, बोलिए ना जोर से, मैं पिता से प्रेम रखता हूं। जोर से बोलिए, मैं पिता से आमीन। जब परमेश्वर कह रहा है तो हमें हाँ बोलना, हाँ मैं पिता तुझसे मैं प्रेम करता हूं। तो सबसे पहले अपने जीवन में यदि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं, फिर से सही ट्रैक पर आना चाहते हैं, तो हमें पिता से प्रेम करना है। ठीक है। दूसरी बात, जब हम पिता से प्रेम करते हैं उसके बाद हमें अंदर की ओर गो इनवर्ड, हमें खुद से प्रेम करना है। देखिए ये जो वचन मैंने पढ़ा था, महान आज्ञा, ध्यान से सुनेगा, 39 उसमें लिखा हुआ, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है कि उसी के समान वह दूसरी यह भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अक्सर हम ये सोचते हैं ना कि दूसरी आज्ञा क्या है? पड़ोसी से प्रेम रखना। पर इसमें क्या प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? पड़ोसी से अपने समान। अब मुझे बताइए, जब तक आप अपने आप को प्रेम नहीं करेंगे तो आप दूसरे को प्रेम कर सकेंगे? वचन में लिखा है कि दूसरों को ऐसा प्रेम करें जितना आप अपने को प्रेम करते हैं। ये इस चीज को हमेशा हम अलग कर देते हैं। दूसरों से प्रेम करना है, क्या हम खुद से अपने आप को प्रेम करते हैं? जब खुद से प्रेम नहीं करते तो वैसे जितना प्रेम हम अपनों से करते, खुद से करते हैं ना, उतना ही हम दूसरों से भी करते हैं। ऐसा ही हो जाता है जिंदगी में, ऐसा ही होता है बहुत सी बार, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम अपने आप को खुद को कैसे प्रेम करें। ये भी जो है प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त नहीं कहा, ये पवित्र शास्त्र बाइबल लेवावस्था में भी लिखा गया है, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं ना। हम अपने समान कैसे प्रेम रखें? देखिए अब खुद से हम कैसे प्रेम रखें? खुद से प्रेम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सी बार ठीक है, पौलुस भी जो है नए नियम में अपने पत्र में दूसरा तीमुथियुस 3:1 और 2 में ऐसा कहता है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होंगे। अंग्रेजी में बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है कि कठिन दिन आएंगे और पीपल विल बी लवर्स ऑफ देमसेल्व्स, अपने आप को प्रेम करेंगे। अब ये बात ये आती है ना, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि हमें अपने आप को प्रेम करना है, और यहां पे पौलुस क्या कह रहा है कि अंतिम दिनों में ऐसे दिन आएंगे, कठिन समय आएंगे और लोग जो है अपने आप को प्रेम करेंगे, स्वार्थी बन जाएंगे। होता है नहीं होता? आजकल ना लोग बहुत कुछ अपने ऊपर लेना चाहते हैं कि मैं धनवान, मैं फेमस हो जाऊं, मैं वैसा हो जाऊं। अब ये दोनों बात थोड़ी अजीब सी लग रही है। अरे यार, ये क्या अपने आप से प्रेम करना? प्रभु यीशु मसीह तो कह रहे हैं अपने आप से प्रेम करना, पौलुस क्या कह रहा है? अपने आप से प्रेम करना भी सही नहीं है, गलत है। ये क्या है? देखिए, जब तक हम परमेश्वर को प्रेम नहीं करते, हम उस परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते, उसको छोड़कर जब अपने आप को प्रेम करने की कोशिश करते हैं ना, वो जो है गलत प्रेम है। वो उसी चीज को पौलुस यहां पे लिखता है, वो स्वार्थी हो जाता है। मैं बताता हूं क्या है। आप लोग बड़ी हंसी आएगी, आप लोग भी सोचेंगे अरे यार ये क्या कह दिया पादरी साहब ने। कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, इस तरह का एंड्रॉयड फोन है? बताइए। बहुत लोगों के पास, आज सबके पास है, राइट? कितने लोग अपना फोटो ऐसे खींचते हैं? हंसी आ गई, कोई नहीं हाथ हटा रहा है। क्या कहते हैं उसको? सेल्फी। आजकल सेल्फी स्टिक भी मिलने लग गया।
अब ये बताइए कि आप अपना ही फोटो लेके अपने ही अकाउंट, फेसबुक अकाउंट में, इंस्टाग्राम अकाउंट में, जो भी अकाउंट है, अपना ही फोटो अपलोड करके और उसको डालते हैं और अपने ही दूसरे अकाउंट में खोलकर वहां से उसको लाइक भी करते हैं और फिर उसको शेयर भी करते हैं। आज से 10 साल पहले क्या ऐसा हुआ करता था? शादी होनी होती थी तो वहां से फोटो भेजते थे, पोस्ट पे आता था और यहाँ पे खुलने के बाद लड़के को दिखाया जाता था लड़की पसंद है क्या, फिर लड़का यहाँ से फोटो खींचता था, उसके बाद उसको वहां पहुंचता था, शादी करने में 1 महीना लग जाता था। और आजकल क्या है, सेल्फी फोटो ले ली, भेज दी और तुरंत बोल दिया हाँ यार लड़की पसंद है यार, बोल दे हाँ, बोल दो हाँ, बोल दो। जब आज सब कुछ बात हो जाती है तो वापस जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, फिर एक दूसरे को देख के बोलते हैं अरे यार फोटो में तो ऐसे थी यार, ऐसा था यार, अब देखो साथ मेरे परिवार में ऐसा ही हुआ, मेरी मम्मी ने ऐसे ही बोला। पहले तो सब कुछ बोलती हाँ सब कुछ बढ़िया, जब एक दूसरे को देखा उन्होंने, अरे यार ये क्या हुआ, दोनों ने मना कर दिया, अरे नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। उस चीज को पॉलिस बता रहा है, अपने आप को फेमस करना। हमेशा हम ये देखते हैं कि मेरी फोटो में कितना लाइक आया, कितना शेयर हुआ, कितने लोगों ने मेरे को वो किया, कमेंट मारे, कितने कमेंट आए, बहुत कुछ। ये होता है स्वार्थी। अब बताइए आपकी परिस्थिति कैसी है? आपको मालूम नहीं आप किस परिस्थिति में है। आप एक कमरे के मकान में रहते हैं और आपने सेल्फी ऐसी डाल दी, पीछे से बैकग्राउंड सब हटा के कि आप एकदम बकिंगम पैलेस के पीछे सामने खड़े हैं, पार्लियामेंट हाउस के सामने खड़े हैं, ये मेरा घर है। और ऐसी ऐसी गाड़ियों के सामने फोटो लेके डाल देंगे कि ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी है। हाथ रखकर, स्टीयरिंग पे हाथ रख के फोटो खींचेंगे। उसको BMW, आप पूरी फोटो लेंगे तो मालूम पड़ेगा सिर्फ स्टीयरिंग BMW का है। तो ये सब जो है, मैं क्या बताना चाहता हूं कि अंत में लोग अपना ही करना, मतलब अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। ये चीज गलत है, ये सही नहीं है। जो परमेश्वर कह रहे हैं ना, अपने समान प्रेम करना। अपने आप को तभी आप प्रेम करेंगे जब आप जान लेंगे कि मैं परमेश्वर के राज्य में कौन हूं। परमेश्वर का प्रेम जब हम में आ जाता है तो उसके बाद जो है हम अपने आप को प्रेम करना शुरू करते हैं। जब परमेश्वर का प्रेम नहीं रहता ना, तो हम गलत तरीके से अपने शरीर को प्रेम करते हैं। इसीलिए देखिए लोग शराब पीते हैं, तंबाकू डालते हैं और ड्रग्स लेते हैं। आजकल देखिए 1 महीने से जो है एक कहानी चल रही है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। देखिए ये सब क्यों गलत चीज है। गलत चीजों से जो है हम अपने आप को प्रेम करना चाहते हैं और गलत अपने शरीर को हम सोचते हैं। खुद से प्रेम करने का मतलब है कि मुझे सब कुछ वो मिल जाए जो मुझे मिलना चाहिए, और सब कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि ये ले लिया, ये ले लिया, आप मेरे पास सब कुछ है। नहीं, ये गलत है। परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो हम गलत तरीके से अपने शरीर को प्रेम करते हैं, गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों उसके 3 के 16 और 17 में भी क्या कहता है? देखिए हम सबको मालूम है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा जब हमें वास करता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, देखिए बहुत सी बार हम अपने शरीर को नाश करने को दौड़ते हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है कि मैं उसे नष्ट कर दूंगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र और वहां तुम हो। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। आप ऐसे बढ़ के बोलिए, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। बोले यीशु मसीह मुझ में वास करता है, मैं पवित्र हूं। आमेन, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, तब हम जानेंगे कि हम अपने आप को किस प्रकार खुद को हम प्रेम कर सकते हैं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए सबसे पहला देखिए बहुत ही सिंपल है, ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर बोलिए। क्या सबसे पहले? ऊपर की ओर बोलिए। सब लोग बोलिए, हाथ उठाइए, बोलिए ऊपर की ओर। उसके बाद अंदर की ओर हमें खुद से प्रेम करना है। ठीक है, हमें जानना है हमें अपने आप को कैसे देखना है। मैं बताऊं, बहुत ही सिंपल। लेंस होता है ना, जिसको आंखें जिनके कमजोर हो जाती हैं तो चश्मा लगाते हैं, तो ये लेंस होता है। तो हमें दुकान में जाके ऐसा लेंस नहीं ढूंढना है, हमें पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर ने हमें दिया है, राइट। सबके पास अपनी अपनी बाइबल है। इस बाइबल में आपके और मेरे बारे में क्या लिखा है, उस क्रूस के लेंस से, जो क्रूस है ना, क्रूस यीशु मसीह जिस पर लटका था, उससे हमें अपने आप को देखना है।
हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने से पहले पापी थे, हम इतने बुरे थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरा, हमारे पापों के लिए, हमारी गलतियों के लिए वो क्रूस पर चढ़ा। हम क्रूस को रख कर जब हम अपने आप को देखते हैं ना, तो हमें गिन आती है कि यार कैसा जीवन था मेरा, कितना बुरा जीवन था। क्योंकि क्रूस से जब देखेंगे ना, तभी मालूम पड़ेगा कि हम कितने गिरे हुए थे, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि हम कितने नीचे थे, कैसे दलदल के कीच में जो है फंसे हुए थे। तो क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला, प्रभु यीशु मसीह ने जो है हमें आजाद किया। प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है, आज हम उस चट्टान पर खड़े हैं। प्रभु के लिए जोर से ताली बजाइए। आमीन। क्रूस की नजर से हमें देखना है कि हम कहां पर हैं, किस परिस्थिति में हैं। तब जो है आप समझ पाएंगे कि खुद को प्रेम करना कितना जरूरी है। जब ईश्वरीय भय के साथ, ईश्वरीय प्रेम के साथ जब हम खुद को प्रेम करेंगे, तब देखिए आगे क्या होता है। तब जो है हम एकदम स्वस्थ रहेंगे, चिंता मुक्त रहेंगे, है कि नहीं बताइए। बहुत से लोग कहते हैं भाई साहब आपका इतना छोटा सा वो है, घर है और ज्यादा कुछ, आप हमेशा जो है आप खुश रहते हैं, मगन रहते हैं, कोई चिंता नहीं रहती। बहुत से लोग पूछते हैं, आपसे पूछते होंगे, है कि नहीं बताइए। पिछले हफ्ते में सुना ना, चिंता नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है। दूसरा क्या? प्रार्थना करनी है। फिर क्या करना है? बस सिंपल चीज है, 3 चाबी आपको दे दी है। अगर आप चिंता करते हैं तो आप प्रार्थना नहीं करते होंगे, मैं बता दूं। चिंता करेंगे तो आप प्रार्थना करेंगे ही नहीं। चिंता नहीं करनी है, चिंता के बदले प्रार्थना करनी है और परमेश्वर का धन्यवाद देना है। इसलिए देखिए, लोग, हम बहुत ही सिंपल आदमी हैं, बहुत ही साधारण लोग हैं, तब भी जो है लोग देख के बोलते हैं कि आप एकदम चिंता मुक्त कैसे रहते हैं, आपको कोई परेशानी, कोई टेंशन, हिंदी में बोलते हैं, यहाँ के लोग बोलते हैं टेंशन नहीं है। टेंशन टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, नहीं है टेंशन। कितने किसी को है टेंशन बताइए? किसी को है टेंशन? किसी को नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हम खुद से भी प्रेम करते हैं। अब आगे देखिए, जब हम खुद को प्रेम करने के बाद तीसरा स्तर जो है बाहर की ओर, जब हम अपने आप से खुद परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, खुद से प्रेम रखते हैं, उसके बाद जो हम दूसरों को भी प्रेम कर सकते हैं। अब आप अपने आप को जांच के देखिए, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहा हूं? प्रभु यीशु मसीह जैसा संसार में था वैसा ही मैं भी जी रहा हूं? दूसरों से प्रेम करना, मैं प्रिय बता दूं कि बहुत ही आसान नहीं है। कितने लोग कहते हैं कि बहुत आसान है, कोई कह सकता कि दूसरों से प्रेम करना बहुत आसान है? जो व्यक्ति आपके मुंह पे थूक के चला जाता है, क्या आप उससे प्रेम कर सकते हैं? आपको वो गाली दे रहा है, उससे प्रेम कर सकते हैं? अक्सर मैं बोलता हूँ, आपका पड़ोसी जो है आपके घर के सामने कूड़ा डाल देता है, आप उससे प्रेम कर सकते हैं? प्रेम कर सकते हैं, कर सकते हैं। जब परमेश्वर का प्रेम को आप जान लेंगे और वो प्रेम जो है आपके अंदर आ जाएगा, उसके बाद वो जो है उमड़ता हुआ दूसरों की ओर भी जाएगा। हाँ प्रियो, ये संभव है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पे किसी ने थूका नहीं थे क्या? प्रभु यीशु मसीह को कोड़ों की मार नहीं लगाई थी? प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ा गया था? प्रभु यीशु मसीह को मार दिया, पूरी तरह उसको दफना दिया। तब भी वचन में क्या लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। ये तो पिता की बात हुई, और जैसा पिता कहता है वैसे ही बेटा भी करता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी किसी पर दोष नहीं लगाया। आखिरी में उसने ये बोला कि इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं? हम अगर ऐसा जीवन नहीं जी रहे हैं तो हमें अपने आप को जांचना है, क्या मैं सचमुच परमेश्वर से प्रेम करता हूं? क्या मैं सचमुच खुद से प्रेम करता हूं? जब ये दो बातें हो जाएंगी, तब जो है आप दूसरों से भी, अपने पड़ोसी से भी प्रेम। देखिए, पड़ोसी का मतलब ये नहीं है कि मेरे घर के बगल में जो है वही पड़ोसी नहीं है। आज आप बैठे हुए हैं, आपके बगल में जो बैठा है वही आपका पड़ोसी है। बहुत सी बार हम बाहर की सोचते हैं, पर अपने घर में जो है पति पत्नी लड़ते हैं, बच्चे और माता पिता के बीच में जो है लड़ाई होती है, भाई भाई के बीच में लड़ाई होती है। मैं बताऊं कि आपको पड़ोसी का मतलब ये मत सोचिए घर से बाहर जो पड़ोसी है वो नहीं, घर के अंदर
कलीसिया में हम सब भाई बहन एक साथ हैं, क्या हम एक दूसरे से को पसंद करते हैं? एक भाई यहां बैठ गया तो दूसरा, अरे यार आज वो बैठ गया, चलो मैं उधर बैठता हूं, दोनों में नहीं बनती है, अरे इधर से उधर हो गए। नहीं, ऐसा कलीसिया में भी होता है, परिवार में भी ऐसे ही होता है, दो भाई बहनों में भी ऐसे ही होता है। वो उस जगह पे बैठ गया था, नहीं मैं वहां नहीं खाऊंगा, टेबल की दूसरी ओर जाके बैठ के खाएंगे या दूसरे कमरे में चले जाएंगे, अरे मुझे आज खाना दूसरे कमरे में दे दो। क्यों? क्योंकि अरे वो ऐसे ही बोलता रहता है। हम वो यही है, ये विभाजन हो जाता है। तो हमें जो है एक परमेश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर आ जाता है, तब जो है हम दूसरों से भी प्रेम कर सकते हैं। देखिए एक स्टेटमेंट मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब हम परमेश्वर के प्रेम का प्रति उत्तर उसको प्रेम करके जीवन जीते हैं, जब हम परमेश्वर के प्रेम का प्रति, जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो हम प्रति उत्तर क्या होना चाहिए कि हम उससे भी, बोलिए ना भाई, कोई हमसे प्रेम कर रहा तो हमें क्या करना चाहिए? उससे, तो वही प्रति उत्तर है, राइट? तो इन रिस्पॉन्स जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो और प्रति उत्तर में जब हम उससे प्रेम करते हैं, यानी ऊपर की ओर जीते हैं, तब हम ईश्वरीय प्रेम के साथ, उस ईश्वरीय प्रेम के साथ स्वयं को प्रेम कर सकते हैं। ठीक है? जब आप परमेश्वर को प्रेम करेंगे तभी जो है परमेश्वर, हम अपने आप से, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आएगा तो हम अपने आप को प्रेम करेंगे, दैट इज अंदर की ओर, और फिर परमेश्वर की आत्मा आपको उसके अद्भुत प्रेम को बाहरी ओर धकेलता है। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आ जाता है, जब अपने खुद को प्रेम करने लगते हैं, तब जो है उस प्रेम, पवित्र आत्मा जो है हमें क्या करता है? उस प्रेम को बाहरी ओर धकेलता है, ताकि आप दूसरे को प्रेम। खुद मैं बताऊं, अगर आप चाहते हैं, सोचते हैं कि मैं किसी से प्रेम करूं, नहीं हो पाएगा। आप अपनी सामर्थ्य से आप कुछ भी करके देख लीजिए, वो व्यक्ति जो आपके घर के सामने रोज कूड़ा डाल देता है, उसको आप प्रेम नहीं कर सकते। परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होगा तभी आप उससे प्रेम कर सकते हैं। क्या आप सहमत हैं? बोलिए हालेलुया। आप सहमत हैं? तो हम यही, इसलिए मैंने बोला कि हमें जांचना है कि क्या मैं यीशु मसीह के साथ चल रहा हूं। वो प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए बहुत ही, क्योंकि लोग जो है इस संसार में बहुत ही गड़बड़ किए हुए हैं। यदि हम बाइबल में भी देखें, उस व्यभिचार, जो एक स्त्री जो व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई थी और सब लोग उस पर पथराव कर रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह वहां से आया और उसने क्या कहा? कुछ भी नहीं बोला, राइट? अब उसने कुछ जमीन पे लिखा, और वचन में ऐसा लिखा है कि यदि किसी ने कभी भी किसी ने पाप नहीं किया तो वो व्यक्ति जो है इस पे सबसे पहला पत्थर मारे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके बाद कुछ लिखा, उसके बाद पूछा कि क्या हुआ? उस स्त्री ने बोला कि सब लोग चले गए। अब ये बताइए कि उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता था, नहीं करता था? व्यभिचार नहीं थी, व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, लोग उसे पथराव कर रहे थे। तो यदि हम वहां पे होते तो हम भी क्या करते? हम तो बोलते थे छोड़ो यार, इस झमेले में कौन पड़ता है, हटो यहां से, निकल जाते हैं। या हम भी सोचते हैं, या दूसरा कदम ही उठाते कि अरे यार गलत काम किया, चलो मारो, हम भी एक पत्थर लेके मार देते हैं। अक्सर दुनिया में ऐसे ही होता है। हम लोग सोचते हैं हम थोड़ा अलग लोग हैं, मैंने छोड़ो यार, जो भी हो रहा है छोड़ो, चलो क्या करना है इसमें, टाइम बर्बाद होगा, निकल जाएंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह वहां से नहीं निकला। उसने क्या बोला? कोई है? कोई भी नहीं है, सब चले गए। उसने बाद प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या बोला? अब तू जा, पाप नहीं करना, बस। क्यों? उसने कोई दंड की आज्ञा नहीं दी। लोगों ने देखा प्रभु यीशु मसीह जो है जानता था कि वो गलत कर रही थी, वो पापिन स्त्री थी, तब भी उसको क्षमा किया। उसने कहा जा, अब तू पाप नहीं करना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता का प्रेम प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, और उसके द्वारा उसने जो है उसको क्षमा किया। और अंत में आपको बताना चाहता हूं, फिर से इन तीनों बातों को मैं आपको दोहरा के बताना चाहता हूं। ऊपर की ओर देखकर जीना, हमें ऊपर की ओर जब हम देखकर हम जीते हैं, यानी परमेश्वर को प्रेम करते हुए जब हम संसार में अपने जीवन को बिताते हैं, तो वो हमें याद दिलाता है कि गड़बड़ी के मध्य में भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। चाहे हमारे जीवन में कोई भी गड़बड़ी हो जाए या कोई परेशानी आ जाए, तब भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है।
ठीक है। दूसरी बात, अंदर की ओर से जीना, यानी खुद को जब हम प्रेम करते हैं, हमारे जीवन में गड़बड़ी में भी खुद से प्रेम करना सिखाता है। जब हम खुद को प्रेम करते हैं, परमेश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर आता है, तो गड़बड़ी के मध्य में भी हम खुद से प्रेम करते हैं। समझ में आए? मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि बहुत सी बात हम खुद को बोलते हैं, यार मैं तो बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं बेकार हूं, नालायक हूं, मैं वो हूं, ये हूं, बोल के हम अपने आप को जो है कमरे में बंद कर लेते हैं और किसी से मिलना नहीं चाहते। ये गलत है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना है, राइट। जब गड़बड़ी के मध्य में भी जब आप खुद को प्रेम करना जान लेते हैं, तो गड़बड़ी के मध्य में भी जो है हमें प्रेम करना सिखाता है। और तीसरी बात, फिर बाहर की ओर से जीने से, जब हम दूसरों को प्रेम करते हुए जीते हैं, तो गड़बड़ी में जीने वाले अन्य लोगों को भी प्रेम करना सिखाता है। बहुत से लोग, मैंने जैसे बताया ना, संसार में लोगों से प्रेम करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ऐसे मतलब गड़बड़ करने वाले लोग हैं, उनको भी प्रेम करना परमेश्वर हमें सिखाता है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए जो है इन तीन बातों को याद रखिए। यदि आप, बहुत ही आसान है इसको याद रखना, ठीक है। सब जानते हैं क्रूस को, राइट। क्रूस कैसा है? ऐसा है, सबसे पहले ऊपर की ओर परमेश्वर से प्रेम करना है, उसके बाद अंदर की ओर खुद से प्रेम करना है, और तीसरा बाहर की ओर लोगों से प्यार करना है। तो अपने जीवन को आप जांच के देखिए, बहुत ही सिंपल। क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हम खुद से प्रेम करते हैं? क्या हम दूसरों से भी प्रेम करते हैं? ये तीनों बातें उस महान आज्ञा में दी गई हैं। तब जो है परमेश्वर का जो उद्देश्य है पूरा होगा। तब हम कह सकते हैं कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहा हूं। आमीन। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आपसे बातें की होंगी और इस वचन से जो है आप आशीषित हुए होंगे। मैं चाहूंगा कि इसको घर जाएं, इन वचनों को आप फिर से मनन करें, और जो है जो भी संदेश में है आप देता हूं, आपको यूट्यूब में भी जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप उसको फिर से सुनिएगा, दूसरों को भी सुनाइएगा, और यूट्यूब को तो दिखाइए, कोई बात नहीं, परंतु यदि आप इन वचनों को याद करके किसी व्यक्ति के पास जाकर उसको सुनाएंगे तो बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि आप उसको ग्रहण करके, उसका इस्तेमाल करके, उसके बाद आप सुनाएंगे, आपके जीवन को देख के जो है लोग उद्धार को प्राप्त करेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रभु के लिए जोर से ताली बजाएं।